और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है आपके सामने, बुलडोजर ने कैसे कुचल दी साइकिल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे 2024 से पहले बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ ने दर्ज की। और योगी आदित्यनाथ इस जीत के बाद देखिए बीजेपी ऑफिस पहुंचे, बीजेपी ऑफिस में मिठाई खाई और मिठाई खिलाई भी। ये योगी की बड़ी जीत है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, मिठाई खिलाई योगी ने। ये दरअसल जीत बड़ी इसलिए क्योंकि अखिलेश को उनके गढ़ में योगी ने शिकस्त दी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने इस बड़ी जीत के साथ रामपुर और आजमगढ़ की जीत के बाद योगी ने ट्वीट किया है, वो आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद जश्न भी दिखाऊंगा बीजेपी खेमे में कैसा जश्न है। देखिए जरा, योगी ने लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पर विश्वास की मोहर लगी है। इस जीत के साथ बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को यह जीत समर्पित है। उन्होंने लिखा, डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मुक्त आजमगढ़ रामपुर की जनता का हृदय से आभार योगी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत ऐतिहासिक है। उन्होंने लिखा, यह केंद्र और यूपी में डबल इंजन सरकारों के लिए समर्थन स्वीकृति का संदेश है। इस समर्थन के लिए लोगों का आभारी हूं। पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने की है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें जब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन जश्न दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में कैसे हुई है। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं कैसे बीजेपी खेमे में जश्न हो रहा है। जीत का जश्न आप देख रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि आजम खान का गढ़ रामपुर में हार हुई, अखिलेश का गढ़ आजमगढ़ में हार हुई है। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े हैं, वो देख रहे हैं आप। देखिए जरा, कुछ यही हाल हुआ, ये आप देख रहे हैं। बुलडोजर आया, साइकिल के ऊपर चढ़ा और साइकिल गिराकर ले गया। कैसे? सबसे पहले मैं आजमगढ़ की बात बता रहा हूं। ये बुलडोजर आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में 8,679 वोट से बीजेपी के निरहुआ जीते हैं। 8,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी जीती है। अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव हार गए हैं आजमगढ़ से। बीजेपी को 3,12,000 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को 3,04,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा आजमगढ़ दरअसल अखिलेश का गढ़ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, फास्ट मूव की जैसे। अखिलेश ने आजमगढ़ सीट छोड़ दी थी दरअसल, और विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट को छोड़ा था। यूपी विधानसभा में मैनपुरी से चुनाव लड़े, विधायक बन गए, इसलिए आजमगढ़ सीट छोड़ी थी। 2019 में अखिलेश सोचिए इसी सीट से 2.5 लाख वोटों से जीते थे। जिस सीट से 2.5 लाख से जीते 2019 में, सिर्फ 3 साल बाद वो सीट हार गए। अब आप समझ सकते हैं हार कितनी बड़ी। 2014 में आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। सोचिए, 14 में मुलायम जीते, 19 में अखिलेश जीते, और अभी 2022 उपचुनाव में हार गए दोनों ये सीटें। करीब 3.5 लाख यहां यादव वोटर है। सोचिए, आजमगढ़ में 3.5 लाख यादव हैं, 6.5 लाख के करीब ओबीसी वोटर हैं। उसके बाद 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं आजमगढ़ में, और सवर्ण मतदाता 3 लाख के करीब हैं, जो बता रहा है कुल वोटर 18,38,000 हैं आजमगढ़ में। उसके बाद भी अखिलेश चुनाव हार गए। 5 विधानसभा सीट आती हैं आजमगढ़ में, और पांचों की पांचों समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहां। उसके बाद भी ये सीट हार गए। अब आप समझ सकते हैं लहर क्या कहती है। अगला देखिए, अगली सीट आजम खान, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, आजमगढ़ से सांसद थे, अभी जमानत पर छूटे हैं, सहानुभूति वोट भी नहीं बटोर पाए। आजम खान रामपुर भी हार गए। 42,000 वोट से बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते हैं। बीजेपी को 3,67,000 वोट मिले हैं रामपुर से, और आसिम रजा को उतारा था। आजम खान के करीबी थे आसिम रजा, 3,25,000 वोट मिले। रामपुर दरअसल आजम खान का गढ़ है। आजम ने नजदीकी आसिम को उतारा था रामपुर से। 2019 में आजम खान खुद रामपुर से चुनाव जीते। जयाप्रदा को 1 लाख वोट से हराया था आजम खान ने। विधानसभा के लिए सीट छोड़ दी थी, लेकिन योगी का बुलडोजर यहां भी चढ़ गया। 5 विधानसभा सीटें आती हैं रामपुर में, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। उसके बाद यह हाल है, 3 सीटों पर मुस्लिम आबादी में आपको बताऊं 50% से ज्यादा है, और 17 लाख से ज्यादा वोटर है। यहां से आजम खान भी विधायक हैं, यहां से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी विधायक हैं। उसके बाद भी ये सीट हार गए। मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है
ये अपने आप में बड़ा संदेश देता है। इस हार के बाद अखिलेश लाजवाब है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। और योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर हमला करके कह रहे हैं ये परिवारवाद की बड़ी हार है। सुनिए जरा। एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारे पे कुछ भी नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है हमारे पास। सर लोकसभा चुनाव सर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, दो नतीजे आए हैं, उस पर कुछ कहेंगे सर?